चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे गाने की जो रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्ड किया था। हालांकि इस गीत से पहले भी अमिताभ के लिए रफ़ी ने गाने गाए थे, लेकिन यह गीत ऐसा था कि जिसे रफ़ी साहब ने स्टूडियो में अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्ड किया था। अमिताभ बच्चन और रफ़ी साहब दोनों ही इस दौर में बुलंदी पर थे। अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत रफ़ी साहब के गीतों से ही की थी। बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। अपने निधन से पूर्व ही रफ़ी साहब अमिताभ बच्चन की शानदार आवाज़ बन चुके थे। अमिताभ बच्चन पर उनकी आवाज़ काफ़ी जचती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए दोस्ताना, नसीब, दो प्रेमी, मिस्टर नटवरलाल, शान अदालत, राम बलराम, अमर अकबर एंथोनी फिल्मों में जो गीत रफ़ी साहब ने गाए थे वे बहुत ही हिट रहे। रफ़ी साहब की आवाज़ से प्रेरित होकर ही अमिताभ बच्चन ने रफ़ी साहब की मृत्यु के पश्चात उन जैसी आवाज़ वाले गायकों जैसे शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज से ही अधिकतर अपने गीत गवाए। फिर साल 1980 में मनमोहन देसाई एक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था नसीब। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इस फिल्म में एक गाना अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया जो रफ़ी साहब ने गाया। जनार्दन तररम पम 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 साहिब ने बुलवाया हाजिर हूँ मैं आया हूँ यारों का मैं यार दुश्मनों का दुश्मन। इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वो गीत जो रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन के साथ स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था उसके बोल थे, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अमिताभ बच्चन से गुजारिश की कि वह तय समय पर स्टूडियो पहुंच जाएं, क्योंकि आमतौर पर बड़े स्टार थोड़ी देर से ही शूटिंग पर आया करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन समय के बहुत पाबंद थे। शुरू में अमिताभ बच्चन इस गाने को लेकर झिझक रहे थे। रफ़ी साहब खुद समय के बहुत बड़े पाबंद थे। वह रिकॉर्डिंग पर हमेशा तय समय से पहले ही पहुंच जाते थे। रफ़ी साहब समय के इतने बड़े पाबंद थे कि जिन संगीतकारों के साथ वह रिकॉर्डिंग करते थे वे सभी अपनी घड़ी को रफ़ी साहब की घड़ी से ही मिलाया करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफ़ी साहब को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, मगर उन्हें डर था कि कहीं अमिताभ बच्चन स्टूडियो देर से न पहुंचे। जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तो रफ़ी साहब और अमिताभ बच्चन दोनों ही तय समय से पहले पहुंच गए। जब दोनों की मुलाकात हुई तो रफ़ी साहब बहुत खुश थे, क्योंकि वह इतने बड़े स्टार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। तूने नहीं पी हाँ मैंने पी है, नहीं पी हाँ मैंने पी है, जिसने भी पिए। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन कुछ नर्वस लग रहे थे। रफ़ी साहब ने उनसे पूछा कि आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? अमिताभ बच्चन ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, मैं बचपन से ही आपके गीत सुनता आ रहा हूँ और आज मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं पूरी रात सोया भी नहीं हूँ। यह सुनकर रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन से कहा कि जो हालात आपके हैं वही मेरे हैं। आप इतने बड़े स्टार हैं और मुझे आपके साथ आज खड़े होकर रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला है, इसलिए मैं भी रात भर सो नहीं पाया हूँ। इस गाने की रिकॉर्डिंग में रफ़ी साहब के साथ अमिताभ बच्चन ने काफ़ी अच्छा गाया। हालांकि इस गीत की रिकॉर्डिंग में काफ़ी रीटेक हुए, लेकिन आखिरकार गाना रिकॉर्ड हुआ और काफ़ी लोकप्रिय हुआ। मन है जाने जिगर है तेरे लिए जान भी हाजिर है, तू जाने मन। यह गाना ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया। इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने परिवार को बड़े उत्साह के साथ बताया कि आज उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। मोहम्मद रफ़ी का बड़प्पन या नेक दिली देखिए कि वह स्वयं एक महान गायक होते हुए भी उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए उत्साहपूर्वक अपनी भावनाएं व्यक्त की। ऐसी मिसाल मिलना असंभव है। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई, जो रफ़ी साहब के बहुत बड़े मुरीद थे। रफ़ी साहब के निधन के बाद भी मनमोहन देसाई ने रफ़ी साहब से ही मिलती जुलती आवाज़ वाले सिंगरों जैसे शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़ आदि से अपनी फिल्मों में गीत गवाए। इन फिल्मों में प्रमुख फिल्म थी खुदा गवाह, मर्द,
कुली, अजूबा, आखिरी रास्ता, शहंशाह और अंधा कानून। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया। आशा करते हैं रफ़ी साहब से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।